आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। मैं अजय मोहन कुशवाहा वन नेशन वन एजुकेशन चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में शिक्षा, समाज और राजनीति के क्षेत्र में चर्चा करने पुनः हाजिर हुआ हूं। पुनः सादर अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। साथियों, अभी आज इलाहाबाद में एक भव्य रैली के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी 3 बजे इलाहाबाद से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किए, परंतु इस शुभारंभ में जो कि बड़े बड़े क्षेत्रीय और प्रदेश लेवल के, देश लेवल के, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल होना था, जिसमें इंडिया अलायंस गठबंधन में कुछ नेता शामिल थे और हैं। तो आज की डेट में इलाहाबाद में थे आदरणीय राहुल जी, और कल की डेट में बनारस में थी। और बनारस में माननीय विधायक पल्लवी पटेल जी, जो कि उनके साथ रथ यात्रा में शामिल हुई। परंतु हमने आप लोगों से पहले ही वीडियो में एक चीज बताया था और कहा था कि बीजेपी सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है। बीजेपी सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है। और बहुजन एससी एसटी ओबीसी समाज की लड़ाई लड़ने वाले नेता, वैचारिक लोग कभी भी इनके साथ सम्मान नहीं पा सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था। यही वजह रहा कि माननीय विधायक पल्लवी पटेल जी एक अच्छी वक्ता है। उनके घर परिवार के लोगों की मुताबिक प्रेस मीडिया के माध्यम से बताया गया कि जो सम्मान मुझे बनारस में चाहिए था वह सम्मान मुझे नहीं मिला, और हर इंसान सम्मान के लिए जीता है। इसी क्रम में प्रयागराज सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान में शामिल होने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में लखनऊ से चलकर माननीय कद्दावर नेता पूर्व मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी शामिल होने जा रहे थे। परंतु ऐसा क्या रहा कि इन लोगों का निर्णय तत्काल बदल गया। अब आप सोचिए, यही मैं ज्यादा शब्दों में आपको बयां तो नहीं कर सकता, लेकिन वैचारिक रूप से विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को कभी भी कांग्रेस और बीजेपी में सेटअप नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग जिस विचारधारा पे काम कर रहे हैं, यह विचारधारा ही मानवर कांसीराम की नर्सरी से निकली हुई विचारधारा है। और यह विचारधारा कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ मानवर कांसीराम बसपा के समय में, जब एक समय था मानवर कांसीराम साहब का वैचारिक क्रांति का, उस नर्सरी से निकले हुए लोग कभी भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। या तो ये उस पार्टी के साथ रह सकते हैं जिस पार्टी के साथ इनकी विचारधारा बहुजनों की आवाज को उठाने का काम किया जाएगा, या तो फिर ये स्वयं का रास्ता निश्चित कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। ये ढेर सारी बातें, और आज आप सब दर्शकों को, सम्मानित दर्शकों को बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि लोग समझ रहे हैं वैचारिक क्रांति क्या है, विचारधारा की लड़ाई क्या है। उस लड़ाई में हम सारे लोग भागीदारी लेते हुए काम करने का कार्य कर रहे हैं। आज जो भी
बहुजन एससी एसटी ओबीसी समाज पे उनकी आवाज की आवाम को उठाने का काम करेगा। यह वर्तमान की सरकारें, कल भी जब कांग्रेस की सरकार थी, कल भी हमारे लोगों के ऊपर शोषण अत्याचार हुआ था, हमारे लोगों को सताया गया था, हमारे लोगों को हजारों साल से गालियां देते चले आ रहे हैं। और आज हम लोग बस इतना सा उस गाली का जवाब देना शुरू कर दिए हैं, तो हम लोगों के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत हो जा रही हैं। उनकी भावना भावना है, लेकिन क्या हमारे लोगों की भावना भावना नहीं है? मैं आप सभी लोगों से यह पूछना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप उठा के देखिए, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे बहन जी हों, XYZ कोई भी हो, SC ST OBC समाज सब बिखरे हुए हैं। आप बताइए आपका गठबंधन कैसे मजबूत हो? तीसरा व्यक्ति बेशक आपका फायदा उठाएगा। तो ये अवसरवादी लोग, कांग्रेस और बीजेपी और RSS, ये अवसरवादी लोग हैं, अवसरवादी पार्टियां हैं जो हमारे भोले भाले शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों के दर्द और पीड़ा को अपना एक रास्ता बना करके उस दर्द और पीड़ा को कुचलते हुए अपने राजनीति की रोटी सेकते हैं। मेरे साथियों, इसी बात से मुझे कष्ट होता है। आज मैं अजय मोहन कुशवाहा, आज मेरे भी ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है, परंतु मैं अपने विचारधारा से समझौता नहीं कल भी किया था और न आज भी करूंगा, मैं न करने के मूड में हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा समाज, पहली बात, एक स्वर्णिम अक्षरों से बने हुए इतिहास के पन्नों में संजो करके ये लोग, मनवादी लोग, हमारे इतिहास को मिटाना चाहा, लेकिन कभी भी हमारे इतिहास को मिटा नहीं पाए। जहां भी खुदाई होती है वहां पर आप उठा के देखिए, हमारी ही सभ्यता, हमारी ही सिविलाइजेशन, हमारी भी संस्कृति मिलती है। और ये विदेशी लोग, कुछ क्षण के लोग ये कहते हैं। आज सोचिए, आदिवासी, कोल, जनजाति समाज के लोग जो यह लड़ाई लड़ते हैं जल और जंगल और जमीन की, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, उनके दर्द को हमें और आपको उठाना पड़ेगा, हमें और आपको लड़ना पड़ेगा। इनका करो बहिष्कार, और तुम सारे लोग मिलकर के, हम सारे लोग मिलकर के आइए 2024 को एक शानदार लड़ाई बना करके दिल्ली की गद्दी तक आवाम की आवाज को उठाने का काम करते हैं। तब ये हमारा भारतीय संविधान कारगर होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा बना दिया जाए, लिख दिया जाए, और संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान मिट्टी के समान होगा, वो काम नहीं करेगा। आज वही स्थिति है भारतीय संविधान की। हम तो धन्य हैं, हम बहुजन समाज के लोग, कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं। हम लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय करना तो सिखा देते हैं, लेकिन जब वह लड़का, वह नौजवान साथी समाज में जाकर के जय भीम नमो बुद्धाय करता है, संविधान की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, तो यही RSS और मनवादी तबके के लोग क्या करते हैं पता है आप सारे लोगों को। उनके स्वाभिमान को कुचल देते हैं। तो मैं अपने उन हितैषी बहुजन समाज के लोगों से यह निवेदन करूंगा कि अगर आप नौजवानों को नमो बुद्धाय जय भीम संविधान की लड़ाई लड़ना, शिक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए बचा रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए सिखा रहे हैं,
तो सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय करने से पहले उनके सुरक्षा के बारे में भी सोचने का काम करिए, नहीं तो समाज जुड़ेगा नहीं, समाज टूटेगा। तो हम कल भी कहते थे, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे माननीय स्वयं प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे माननीय बहन जी हो, चाहे XYZ कोई भी SC/BC के नेता हो, ये आप लोगों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। कांग्रेस और बीजेपी के लोग, ये सांप है तो ये नाग है, इस बात को याद रखना। आप सभी को पुनः हमारे विचार अच्छे लगे तो आप सभी लोग इस विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करिएगा। और यह तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैं कल भी करता था और आज भी करता हूं। इन विचारों की समुद्र की गंगा में, समुद्र की लहरों में आप लोगों का पुनः मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।